हाय फ्रेंड, विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाए जाने वाला ये दिन बहुत ही हाथियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये खास तौर पे संरक्षण, संवर्धन और उसके कंजर्व करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नॉर्मली जब हम लोग यहाँ हाथियों की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरे विश्व में हाथी लगभग 48,000 है, जिसमें 24,000 हाथी जो है महज इंडिया में है। हाथी दो प्रकार के होते हैं। एक अफ्रीकन हाथी है जिसको हम लोग एलिफस लोक्सोडोंटा कहते हैं, और इंडियन जो हाथी होता है उसको हम लोग एलिफस इंडिका मैक्सिमस कहते हैं। दोनों हाथियों का जो प्रारूप है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अफ्रीकन हाथियों का जो आकार है वो पीठ जो होता है वो धंसा हुआ रहता है, कान उसके बड़े होते हैं, और वहीं इंडियन हाथी जो होते हैं उनके कान छोटे होते हैं और उनका जो पीठ जो होता है वो उथला हुआ रहता है। खास तौर पे जब हम लोग हाथी की बात करते हैं तो ये स्थल में पाए जाने वाला विशाल स्तनधारी है। इससे बड़ा कोई भी जीव हमारे धरती पे नहीं है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण को जिस तरीके से प्रदूषित कर रहे हैं, जिस तरीके से पर्यावरण को हम लोग नष्ट कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे इन जानवरों को देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें हाथियों के बारे में बताना अनिवार्य है कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जिसके बॉडी से पसीना नहीं आता है, और गर्मी के दिनों में जहाँ भी 32 से 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है उन सब जगहों पे खास तौर पे हाथियों पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। हाथी जो है वो उनके पसीना निकलने की वजह से उनके बॉडी हीट होने लगते हैं और डिहाइड्रेशन हो जाता है और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। लेकिन ख़ास तौर पे जब इस तरीके का हालत होता है तो उसमें ये हाथियाँ जिनको हाइड नहीं मिलता है, छाया नहीं मिलता है, उन सारे हाथियों को फिर मूव करना पड़ता है, और वो अपने कानों में जो तंत्रिका तंत्र होते हैं उनको हिला हिला कर वो अपने ब्लड को ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के पश्चात वो इधर से उधर घूमते हैं, जिससे उसके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने पर्यावरण को नष्ट किया है और जिस तरीके से पर्यावरण का प्रभाव हमारे विगत दिनों में देखने को मिल रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो दिन दूर नहीं जब हम इन विशालकाय प्राणी को विलुप्त कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से मानव का इंटरफेरेंस फॉरेस्ट लैंड पे हो रहा है, जिस तरीके से इंसान जंगलों में जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन सब जानवरों को देखने को मिलेगा। हाथी जो है एक विशालकाय प्राणी होने के साथ साथ इनके प्रतिदिन के खाने की क्षमता जो है वो 250 केजी पत्ते खाते हैं, या तो कुछ गन्ने टाइप की चीज़ खाते हैं जिसमें रेशा होता है, और लगभग 150 से 200 लीटर पानी की इनको आवश्यकता होती है। लेकिन जंगलों में ये प्राय खत्म होते जा रहा है, जिसका कारण ये हो रहा है कि कई हाथियाँ जो है वो शहरों की तरफ दौड़ कर आ जाते हैं, कई लोग हाथियाँ जो है वो गाँव के ऊपर अटैक करते हैं। हाथी के बारे में बता दें, हाथी एक बहुत ही सभ्य प्राणी है और बहुत ही सामाजिक प्राणी है। अगर इसको आप कोऑर्डिनेट करके चले तो ये हाथी कभी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है इसको कुल मिलाकर पर्यावरण को नष्ट करने के साथ साथ इनको नुकसान पहुंचाने के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे वो पोचिंग के द्वारा हो, चाहे इलेक्ट्रिकुएशन के द्वारा हो, चाहे हम लोग इलेक्ट्रिक फेंसिंग करते हैं, या तो फिर हम लोग ट्रेंच कोड़ देते हैं जिससे उनके माइग्रेटरी बिहेवियर बदल जाते हैं। नॉर्मली हाथी के बारे में बता दें कि हाथी जो है वो एक सोशल एनिमल के साथ साथ एक माइग्रेटरी एनिमल्स है, यानी कि प्रत्येक वर्ष वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट करता है, और फिर वो अपने रिप्रोडक्शंस के लिए उस प्लेस को ढूंढता है जहाँ पे उनका रिप्रोडक्शन प्लेस होता है, और देन आफ्टर दे विल रिटर्न बैक फ्रॉम दैट प्लेसेस। लेकिन नॉर्मली हम लोगों ने देखा क्या है कि जब भी हाथी अपने माइग्रेटरी रूट पे मूवमेंट करता है तो उस समय पे होता क्या है कि सारे हाथी जो है वो कहीं ना कहीं गांव के तरफ चले जाते हैं, और गांव के लोगों को लगता है कि वो गांव में अटैक करने आ गए हैं। लेकिन हमने उनके माइग्रेटरी जो प्रवास स्थान है उनके जगहों पे हम लोगों ने घर बना दिया है। भारत जैसे विशालकाय देश में हाथियों को जहाँ पूजा की जाती है, हाथियों को जहाँ संरक्षित करने की बात की जाती है, वहीं केरला जैसे प्रदेश में हाथियों को कई घटनाएं ऐसे आए हैं जिनके द्वारा पोचिंग के द्वारा मारा जाता है, चाहे अन्य कारणों के द्वारा मारा जाता है। लेकिन हम लोगों को एक चीज़ को ध्यान रखना हो, कहीं ना कहीं अगर हम लोग इन सब जानवरों को संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में ऐसे जानवर हमारे धरती से विलुप्त हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि विश्व हाथी दिवस के मौके पे हम सारे लोगों को प्रण लेना चाहिए कि ऐसे विशालकाय प्राणी को हम किस प्रकार से संरक्षित कर, किस प्रकार से जंगलों में जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी सिस्टम है, उसको हम लोग मेंटेन कर पाएँ। क्योंकि जहाँ पर भी अगर हमारा इस तरीके का सिस्टम में डिस्ट्रॉय होगा तो कहीं ना कहीं उसका जो आपदा है, जो उसका नुकसान है, वो हम सारे लोगों को ही भुगतना पड़ेगा।
नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे जैसे हम झारखंड में रह रहे हैं, तो झारखंड में किसी भी जंगल को बनने के लिए लगभग 33% वो फॉरेस्ट लैंड होना चाहिए था, लेकिन अभी भी 28% फॉरेस्ट लैंड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाथियों को जो है वो हाइडिंग, वो खाना, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है। जंगलों में 2 ज़ोन को बाँटा जाता है, कोर ज़ोन और बफर ज़ोन। कोर ज़ोन में वैसे प्राणी संरक्षित रहते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार से इंटरफेरेंस इंसान का नहीं होता है। लेकिन हम सारे लोगों को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जंगल जानवरों के लिए, जंगल जीवों के लिए हम उनके लिए संरक्षित छोड़ दें, ना कि हम बफर ज़ोन में भी ज़्यादा इंटरफेरेंस करें, ना ही हम कोर ज़ोन में इंटरफेरेंस करें। दूसरी चीज़ ये कि विश्व हाथी दिवस के अवसर पर हम लोग पर्यावरण को संरक्षित करने के साथ-साथ हाथी को संरक्षित करने की भी बात कहें। दूसरी ओर ये कि 2004 की मैं बात करता हूँ, वहाँ से लगभग 10 साल पहले हमारे झारखंड के रांची में हाथी जो है वो शहरों में आ गया था। आज से 3-4 महीना पहले हाथी जो है वो शहरों के करीब पहुँच गया था। यानी कि इसका मतलब ये है कि उनको कहीं न कहीं जो है उसका इकोलॉजिकल डिसबैलेंस जंगलों के अंदर में हो गया है, जिसका डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम सारे लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से उनके मूवमेंट शहरों की तरफ हो गया। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हम सब लोग प्रण लें इस बात की कि कहीं न कहीं हम लोग पर्यावरण को डिस्ट्रॉय कर रहे हों, और इस पर्यावरण को संरक्षित रखें। संरक्षित रखने के साथ-साथ हाथी को भी हम संरक्षित रखें, और पूर्ण रूप से हम पेड़-पौधे लगाएँ, हरा-भरा क्षेत्र बनाएँ, और अपने पर्यावरण को संभाल कर रखें, जिससे हाथी संरक्षित हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।